साथियों, पैसे में आग लगाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन उनमें से ये वाला तरीका जो मैं आज बताने वाला हूँ ये अनोखा है। क्या है? तो स्वागत है सबसे पहले आपका मेरे एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पैसे में आग कैसे लगा रहे हैं आज के न्यू पेरेंट्स। ये कल्चर पुराना है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है और अब ये ट्रेंड बन चुका है। एक तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। क्यों? उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, तो सरकारी में मत जाओ। क्यों? क्योंकि फ्री है। उनको पता है कि फ्री की पढ़ाई सही नहीं होंगी, जो कि काफ़ी हद तक सही है बिहार में ये बातें। चलो, मान लिया आपकी बात। फिर आप उनको भेजते हो कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ की फीस 1,000 से लेकर 10,000, 20,000, 50,000 तक जाती है। तो 50,000 फीस मिनिमम मान के चलो। एक एवरेज पटना में जो स्कूल है, अगर क्लास 1 to 6 का भी बात किया जाए तो उनका फीस 10,000 रुपये पर मंथ जाता है। उसके अलावा बहुत सारी एक्सटर्नल फीसेस होती हैं, जो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मंथली फीस की बात कर रहा हूँ। बच्चा सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाने का तैयारी करता है, शाम में 2-2:30 बजे तक उनका स्कूल खत्म होता है। ट्रैवल मिला करके 3, साढ़े 3, 4 बजे तक घर आता है। 4 बजे वो अगर घर आ जाता है, उसके बाद क्या करेगा? खाएगा। उसको फुर्सत नहीं है कि वो नैप ले ले, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कर ले। आप उसकी ट्यूशन लगवा देते हो। अगर ट्यूशन उस टाइम नहीं लगवाए तो उस टाइम उसका होमवर्क का शेड्यूल कर देते हो कि भाई तुम स्कूल से आए हो, तुम होमवर्क कंप्लीट करो, जिसमें उसको 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। वो होमवर्क कंप्लीट करता है और फिर आप ट्यूशन लगवा देते हो। ट्यूशन पढ़ाने आता है किस चीज़ का? भाई मैथ का, साइंस का, कई बार इंग्लिश का और हिंदी का, एसएसटी का, हर एक सब्जेक्ट का आप ट्यूशन लगवा देते हो। क्या पॉइंट है? मेरा कहने का पॉइंट सिंपल सा है कि अगर आप स्कूल में हैवी फीसेस इसलिए दे रहे थे ना, क्योंकि वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ अच्छी से पढ़ाई होती है। फिर वही सेम चीज़ कई कई बार तो मैंने ये देखा है कि भाई जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसी टीचर के यहाँ बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। तो मेरा दिमाग फट जाता है ये सोच करके कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मतलब वो टीचर स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, और वही टीचर होम ट्यूशन में आपके बच्चे को क्या पढ़ा देगा, क्या कर लेगा बच्चा आपका। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है। और इससे हो क्या रहा है ना कि बच्चे का सेल्फ जो लर्निंग फेस है ना, जो ग्रोथ फेस है, वो बिगड़ जा रहा है। कंप्लीटली डिस्टर्ब करके आप रखे हुए बच्चे का सेल्फ लर्निंग फेस। कैसे? अगर वो ट्यूशन के 2 घंटे नहीं होते तो जो सीखना था बच्चा स्कूल में सीख चुका होता। उसके अलावा वो 2 घंटे का वो इस्तेमाल करता सेल्फ डेवलपमेंट में। क्या करता? हो सकता है बच्चे कोई गेम खेल लेता, वीडियो गेम खेल लेता, कुछ अलग से यूट्यूब पे लर्निंग की। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी उलझुल चीज़ें भरी पड़ी है, बट वहाँ पे अगर आप प्रॉपर गाइड करते हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, सेल्फ हीलिंग, एक डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, कुछ भी कर सकता है जिससे कि उसका लाइफ थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो सकता है। तो ये चीज़ से आप सिर्फ अपने पैसे नहीं बर्बाद कर रहे हो। मेरा सवाल उन पेरेंट्स से है कि आप कर क्या रहे हो। या तो आप स्कूल सरकारी भेजो और फिर 5 ट्यूशन लगवा दो तो समझ में आता है, या तो आप स्कूल स्टैंडर्डाइज भेज रहे हो जहाँ पे आप 10,000 फीस भर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ट्यूशन फीस तो होनी ही नहीं चाहिए, ट्यूशन तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा वीक है तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आप जाओ और ये सवाल बोलो कि भाई 40 बच्चे, तुम तो बोले थे कि 30 बच्चे का एक क्लासरूम रहेगा, हर एक बच्चे पे फोकस दिया जाएगा, इसलिए 10,000 में फीस ले रहा हूँ, तो फिर आज क्यों मेरा बच्चा वीक है? पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या करने जाते हो? क्या प्लेट में वो दो रसगुल्ले और 2 बिस्किट खाने जाते हो? तो सवाल सीधा सा है, समझना आपको है, पैसे आपके हैं, आप चाहे जैसी मर्जी आग लगा दो, कम से कम बच्चे के भविष्य के साथ मत खेलो। उसके जो 2-3 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो ट्यूशन के नाम पे, बेटर है। मेरा पॉइंट ये है कि उनको रिक्रिएशनल थिंग्स में लगवाओ, या तो उनको योगा करवा दो, डांस क्लब करवा दो, गेमिंग करवा दो ना भाई। क्या दिक्कत है? आजकल गेमिंग में बहुत करियर बन रहे हैं लोगों को, बच्चों को गेम अच्छा भी लगता है, वीडियो गेम करवा लो। अगर बहुत पैसे वाले हो तो क्लब बुक कर लो ना, स्पोर्ट्स अरीना बुक करो, वहाँ पे खेलने के लिए ले जाओ, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा कम से कम। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि जहाँ पे भी लगता है कि मेरे को बोलना चाहिए वो पॉइंट मैं रखता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं तो भाई जब पढ़ता था तो मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया। हाँ, 9th-10th में जाके अगर ट्यूशन बच्चा ले रहा है तो समझ में आता है कि 9th-10th के बाद लोगों का फोकस स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे कि किसी को मैथ में आगे अपना करियर बनाना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो उसको मैथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर होना चाहिए। किसी को मेडिकल में जाना है तो उसका बायो थोड़ा सा एट पार लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो अगर अलग से ट्यूशन ले रहा है तो समझ में आता है। आप 1 to 6, 7, 8 के बच्चे को क्या अलग से ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, ये मेरे दिमाग से परे है, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़े हैं और तब भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्यूशन ज़रूरी एकदम नहीं है। हाँ, बट हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी नहीं है। जो कि आज मैं देख रहा हूँ कि आज 99% बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन कर रहे हैं। दैट इज़ ए सीरियस कंसर्न इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये आपको समझना होगा। अगर मेरी बात आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, अदरवाइज़ आई डोंट केयर।